हाय एवरीवन, हरिओम। आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हमारा फोकस है मिडल स्प्लिट पर, सो दैट आपकी भी स्प्लिट यहां से यहां तक पहुंच जाए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को खड़े होकर। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस हमारी साइड किकिंग के साथ। तो आप एक वॉल ले लें, उसका सपोर्ट ले लें। हम अपने एक पैर के साथ क्रॉस करेंगे और फिर साइड में किक करने वाले हैं, सो दैट हमारी इनर थाइज की वार्म अप हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। 10 किक्स ऑन ईच लेग। 10, 9, 8, 7, 6, पैर को ढीला ना छोड़ें, थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। 4, 3, 2, 1। वंडरफुल। दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब आपका दूसरा पैर क्रॉस करेगा, देन किक, क्रॉस एंड किक। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वंडरफुल। धीमे से इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ। ऑल राइट, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करें। हील्स इन, टोज आउट। सेकेंड एक्सरसाइज इज योर गॉडेस पोजिशन। 15 राउंड्स करने वाले हैं। आप नीचे की ओर जाएंगे, नीज को पीछे पुश करेंगे। दोनों पैरों में अच्छा खासा गैप रखें कि जब आप नीचे हैं तो आपकी जो नी है वो एंकल के बिल्कुल ऊपर की ओर है, उससे बाहर नहीं ना उससे अंदर। इनहेल किया सेंटर, खड़े होकर। एक्सहेल करते हुए बेंड। नाउ पुश द नीज बैक। Inhale up, exhale down, push the knees back. Inhale, exhale. Continue. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 10 more rounds. नीचे की ओर जाएं, थोड़ा हल्का सा होल्ड करने का ट्राई करें, 2 से 3 सेकंड का। इनहेल, एक्सहेल, और थोड़ा नीचे जाओ। वंडरफुल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, और थोड़ा नीचे। वंडरफुल। इनहेल, exhale. Very nice. Last 5 more. 4, 3, 2, push the knees back. एंड द लास्ट वन, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए। अपने घुटनों को पीछे की ओर पुश करें। इनहेल टू द सेंटर, एक्सहेल, होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1, ऑल द वे अप। वंडरफुल। दोनों पैरों को आगे की ओर फेस कर दो और ज्यादा गैप ले आए पैरों के बीच में। वीडियो में किसी भी प्रैक्टिस का हम बिगिनर वेरिएशन भी दिखाएंगे, सो दैट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो बिगिनर वेरिएशन को फॉलो करो। दोनों हाथों को बीच में रखें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो एक ब्लॉक ले लें और ब्लॉक के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखें। स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आगे की ओर देखना है। एक्सहेल करते हुए राउंड करना है स्पाइन। मैं इस एंगल से दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं।
हम कैट एंड काउ पोजीशन कर रहे हैं, इस पोजीशन को मेंटेन कर कर। मेक श्योर आपके हिप्स बिल्कुल सेंटर पोजीशन में है, पीछे पुश नहीं हो रहे। आगे चले जाओ। इनहेल करते हुए हम करेंगे काउ पोज। आर्च बनाए अपनी बैक में, ऊपर की ओर देखें। एक्सहेल करते हुए करें राउंड स्पाइन के साथ। महसूस करेंगे जब आप आर्च बना रहे हैं अपनी बैक में, तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वहां पर पुल महसूस होगा और ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। एक्सहेल करते हुए राउंड। 4 बारी और। इनहेल, एक्सहेल। वंडरफुल। इनहेल, exhale. 2 more rounds. Inhale, exhale. Last one. होल्ड करते हैं काउ पोजीशन, आर्च बनाए बैक में, होल्ड करें थोड़ी देर, होल्ड करें 5, नॉर्मल ब्रीदिंग 4, 3, 2 एंड 1। धीमे से रिलैक्स हो जाएं और ऊपर की ओर आ जाएं। वंडरफुल। इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ। स्कंदासन लेने वाले हैं। आप वापस से ब्लॉक को बीच में रखें। ये सेकंड लेवल होता है ब्लॉक का। अगर आपको और असिस्टेंस चाहिए और सपोर्ट चाहिए तो ब्लॉक को इस पोजीशन में फेस करो, और भी ज्यादा चाहिए तो ऐसे फेस करो, नहीं तो थर्ड लेवल पर, नहीं तो ब्लॉक हटाकर ग्राउंड पे दोनों हाथों को रखें। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। आपके हाथ है बिल्कुल बीच में, यहीं से राइट साइड राइट नी को बेंड करेंगे और जाएंगे पूरा स्कंदासन में। ट्राई टू टच द हिप टू योर हील एज मच एज यू कैन। अगर ऐसा हो रहा है कि एकदम से नीचे बैठ जाते हैं तो नहीं, आपको ऊपर ही रहना है। तो मेक श्योर दैट यू नो योर पॉइंट। उसके बाद आप नीचे बैठ रहे हैं तो उससे पहले ही आपको बस रुक जाना है। स्विच करें दूसरी साइड, स्विच करें दूसरी साइड। ट्राई करें कि ये जो आपका पैर है इसकी काफ मसल टच हो रही है ग्राउंड पे। इस पैर को अपनी तरफ खींचो और इसकी काफ मसल को टच करो ग्राउंड पे। दूसरी तरफ। आई नो डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम प्रैक्टिस इसीलिए ही करते हैं कि बाद में चीजें इजी हो जाएं हमारे लिए। वंडरफुल। 8 more rounds. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale as a beginner आप इस तरह से कर रहे हैं। exhale, inhale, exhale. Wonderful. Continue. Last 2 more rounds. Inhale, exhale. Last 1 more. Inhale, exhale. अब एक साइड पे रुक जाएं, होल्ड करें पोजीशन। अगर हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले सकते हैं, नमस्कार मुद्रा में लें, होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। पूरा बैठ जाएं आराम से। इस पैर को आगे ले आएं, हाफ बटरफ्लाई पोज में। पूरा फोकस करना है इस पैर के ऊपर। तो जब भी आप मिडल स्प्लिट में ओपन करते हैं तो हमारी जो हिप है वो चाहे तो इंटरनल रोटेशन में होती है या एक्सटर्नल में होती है। दोनों ही हेल्पफुल होते हैं जब आप मिडल स्प्लिट करते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा क्या यूज़ कर रहा है इंसान।
ऑलराइट, तो आज हम दोनों चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आप आगे वाले पैर को पकड़ के रखें, नहीं तो ब्लॉक ले आए आगे और ब्लॉक पे हाथ रखें। इस पैर को ड्रॉप करना है, दिस इज योर इंटरनल रोटेशन। फिर इस पैर को पीछे की ओर लेकर जाना है, दिस इज योर एक्सटर्नल रोटेशन। आगे ड्रॉप करें, इंटरनल, यू विल फील इट राइट हियर। एक्सटर्नल, you will feel on the inner thigh. Yes, internal, both are very important for your middle split. External, internal, external. Last 2 more rounds. Inhale, exhale. एक और बार, inhale, exhale. Wonderful. दूसरी तरफ चलें, इस पैर को वापस से ले आए, स्कंदासन में उठेंगे बिना हाथों का यूज करके, उठ गए स्कंदासन में, राइट। दूसरी तरफ जाएंगे, बिना हाथों का इस्तेमाल करें, ट्राई करें, आ जाएं स्कंदासन में। होल्ड करें पोजीशन, 5 4 3 2 1, drop, right leg, half butterfly pose, wonderful। अब अपने लेफ्ट लेग पे फोकस रखें, लेफ्ट लेग इंटरनल रोटेशन, आगे ड्रॉप करें, एक्सटर्नल रोटेशन, पीछे ड्रॉप करें, इंटरनल, एक्सटर्नल, वंडरफुल। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं कि जब आप मिडल स्प्लिट करेंगे दोनों पैरों के साथ, तो आपको चाहे तो इंटरनल या एक्सटर्नल करना है। मोस्ट प्रेफरेबली हम इंटरनल रोटेशन करेंगे। इंटरनल, आगे ड्रॉप करना, एक्सटर्नल, पीछे ड्रॉप करना। लास्ट 2 more rounds. Inhale, exhale. Slow, steady movements. Inhale, exhale. वंडरफुल। रिलैक्स हो जाएं एंड दोनों पैरों का गैप कम कर दें। इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आप आ जाएं एक लंज पोजीशन में, नीज पर खड़े हो जाएंगे, एक वॉल रखेंगे साथ में, सो दैट जब भी बैलेंस बिगड़े तो आपके पास आपकी वॉल है। पीछे वाले पैर को टक पोजीशन में रखेंगे, ये टक होता है, ये अनटक होता है, तो टक करके रखें। राइट पैर आपका बिल्कुल आगे की ओर, वेरी नाइस। अगर इस नी के नीचे पिलो लगाना है, नी पैड लगाना है, तो बिल्कुल लगाना। आपका राइट लेग आगे है, राइट हैंड वॉल पे है, ठीक है। जब आपको लगे बैलेंस बन रहा है तो वॉल से हाथ हटा दो और अपने सर के बिल्कुल पीछे लगा लो। चेस्ट को ओपन करते हुए लंबी सांस अंदर, एक्सहेल करते हुए वेरी स्लोली वी विल गो डाउन, पूरा नीचे की ओर जाएंगे एंड देन ऊपर की ओर आएंगे। वेरी नाइस। नाउ हियर यू डोंट हैव टू राउंड योर स्पाइन, तो उतना ही जाएं जिसमें आपकी स्पाइन सीधी है, आपका टमी क्लोज है आपके थाई से, बैलेंस बिगड़ रहा है, एक हाथ वॉल पे। इनहेल, exhale down. And then come back to the center. We'll do 3 more rounds. Inhale to the center. 5 सेकेंड लेंगे नीचे जाने के लिए। Exhale, 5 4 3 2 and 1. Slowly come up. Wonderful. 2 more rounds. Inhale, chest open. Exhale, 5 4 3 2 1. Come back up. Very nice. Last 1 more round. Come on. Inhale, exhale, 5
4, 3, 2, 1. Come back up and relax. Wonderful. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करेंगे. अब आप अपने दोनों हाथों के साथ आगे की ओर स्लाइड करेंगे जितना आगे जा सकते हैं, सो दैट हमारी स्पाइन जितनी सीधी हो उतना अच्छा है, और जितना आपका टमी, आपकी जो थाई है वहां पर लगे उतना ज्यादा अच्छा है. जितना राउंड रहेगा स्पाइन उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तो आप अपने हाथों के नीचे ब्लॉक्स ले सकते हैं. मेक श्योर टू मेक इट इजी. राइट, होल्ड करेंगे पोजीशन को. 10, 9, हाथों से स्लाइड करो, पैरों से आगे लेकर जाओ हाथों को. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वंडरफुल. धीमे से सेंटर पोजीशन में आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं. वेरी नाइस. अब आपका जो पीछे वाला पैर है, देखें उसको हम साइड में से टर्न कर देंगे और आपकी बॉडी ऐसे खुल जाएगी. ऑलराइट, सो आपका जो लेफ्ट नी था वो आपने राइट साइड टर्न कर दिया, और सब चीज़ें सेम है. राइट लेग अभी भी बिल्कुल सीधा है. अब हम थोड़ा सा साइड बेंडिंग लेंगे सो दैट इनर थाई के ऊपर आए. आपको थोड़ा बिगिनर वेरिएशन चाहिए तो ब्लॉक लगा लो, ब्लॉक के ऊपर लो, साइड बेंड अगर कर सकते हैं तो ट्राई करते हैं. पूरा अपने हाथ को लेकर जाएं अपने पैर के ऊपर. लेफ्ट हैंड ओवर द हेड. होल्ड करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Come back to the center. Inhale through the nose. Exhale through the mouth. दोनों हाथ नीचे ड्रॉप करें, अपने लेफ्ट साइड ड्रॉप करें. अपने पैरों को वापस से चेंज कर दें. राइट लेग को ले आएं राइट साइड और ड्रॉप कर दें. तो आप इस पोजीशन में आ गए हैं जैसे कैट एंड काउ होता है, टेबल टॉप पोजीशन कहते हैं इसे. बस आपका जो राइट लेग है वो राइट साइड है. ऑलराइट, तो अपने पैर को इंटरनल रोटेशन में रखना है. आई होप यू रिमेंबर कि आगे पैर ड्रॉप होगा, है ना. हम आगे पैर को ड्रॉप करके रखेंगे. स्पाइन को हम बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे. एक लंबी सांस भरते हुए राइट लेग पूरा ऊपर. देन एक्सहेल, ड्रॉप विद कंट्रोल. ऐसे नहीं कि झटके से ऊपर और झटके से नीचे. ऑलराइट, हम 8 राउंड्स करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. Inhale up, exhale down. मेरे साथ साथ चले. Make sure साइड में ज्यादा टिल्ट नहीं होना. Inhale up, exhale drop. 6, 5, 4, 3, come on. Last 2. And the last one. ऊपर की ओर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए. अप. 5, 4, 3, 2, 1. पूरा पीछे घुमा दो पैर को, ड्रॉप कर दो. वज्रासन में आ जाएं. इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द माउथ. वापस से हम अपने घुटनों पर आ जाएंगे. अब हम रिपीट करेंगे सभी चीजें अब दूसरे पैर पर. ठीक है, तो अब आपका जो लेफ्ट पैर है वो आगे की ओर आएगा, बिल्कुल इसी तरह. राइट पैर बिल्कुल पीछे टक पोजीशन में रहेगा. अपने पैर को अपनी तरफ खींच कर रखें. दोनों हाथों को लगा लें पूरा पीछे की ओर, या वॉल को पकड़ लें एक हाथ से. ओपन द चेस्ट. इनहेल. 5 सेकेंड्स ले नीचे जाने के लिए. 5,
टमी को लगाएं थाई से। 4 3 2 1 all the way up. Inhale again. 5 4 3 2 1 up. 4 more rounds. Inhale. 5 4 3 2 1 up. Inhale. 5 4 3 2 1. Wonderful. Last 2 more. Inhale. Exhale. 5 4 3 2 1. Wonderful. Last one. Inhale. Exhale. 5 4 3 2 1. All the way up. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करें। यहीं से हम अपने हाथों को अपने पैरों के बिल्कुल आगे की ओर लेकर जाएंगे। अगर हमें ब्लॉक का यूज़ करना है तो ब्लॉक्स लगाएंगे हाथों के नीचे। अगर हल्का सा आगे वाले पैर को बेंड करना है तो बेंड करेंगे, तो ये मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी। बट आप अपना बेस्ट दें, जितना आप कर पा रहे हैं अभी, जो आज आपका बेस्ट है। अपने हाथों को सीधा कर कर होल्ड करेंगे। 10 8 7 नॉर्मल ब्रीदिंग, 6 5 4 3 2 1. All the way come back up. अब आपका जो पीछे वाला पैर है वो लेफ्ट साइड टर्न हो जाएगा। लेफ्ट साइड टर्न हो गया और आप आ गए इस पोजीशन में, राइट। एक श्योर एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो ब्लॉक लेना है तो ब्लॉक ले लें, साइड बेंडिंग करेंगे। नहीं तो अपने हाथ को पैर के ऊपर स्लाइड करें, पैर को पकड़ें, खींचें, यहाँ प्रेशर महसूस करें। राइट हैंड ओवर द हेड। 10 9, चेस्ट को ओपन करके रखें, डाउन ड्रॉप नहीं करना। 8 7 6 5 4 3 2 1. All the way up. राइट साइड दोनों आर्म्स को ड्रॉप करें। एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ब्रिंग द लेफ्ट लेग ऑल द वे टू द लेफ्ट साइड। वंडरफुल। इंटरनल रोटेशन में अपने पैर को आगे की ओर ड्रॉप करेंगे। लंबी सांस अंदर, पैर को ऊपर की ओर उठाएं। एक्सहेल ड्रॉप। कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं देखते हैं। चैलेंज योरसेल्फ। 8 more rounds. Inhale up. Exhale down. 7 6 5 4 3 last 2 लास्ट 1 होल्ड करेंगे 5 seconds. अप 5 4 3 2 1. All the way back and drop. Vajrasan. Inhale through the nose, through the mouth. For the next one, आप एक सॉक्स पहन लें एक पैर में, ठीक है? तो एक पैर में जल्दी से सॉक्स पहन लो। नाइस।
अब हम अपने मैट को फोल्ड करेंगे, हाफ में फोल्ड करा, नाइस, ऑल राइट। अपने ब्लॉक्स को साइड कर दें, स्पेस बना लें। तो अब आपका एक घुटना है मैट के नीचे, एक घुटना है मैट के बिल्कुल ऊपर। अपने दोनों हाथों को रखें मिडल पोजीशन में, कि सामने नहीं रखना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखेंगे क्योंकि लेफ्ट पैर में हमने सॉक्स पहनी है। लेफ्ट पैर को बाहर की ओर निकाल दें, स्लाइड करेंगे लेफ्ट पैर के साथ, जाने देंगे लेफ्ट साइड, जितना ओपन हो रहा है हाफ फ्रॉग पोजीशन में ओपन होने देंगे, देन पुल बैक कर लेंगे। ऑलराइट, 6 स्लाइड्स करने वाले हैं तो जल्दी से सॉक्स पहन लें। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, मेक श्योर आपका पैर इंटरनल रोटेशन में है, आगे की ओर ड्रॉप है। एक्सहेल, पुल बैक। इनहेल, एक्सहेल, पुल बैक। मेरे साथ साथ चलना है। 5, pull back, 4, pull back, 3, pull back, last 2, pull back, and the last one, hold it. 5, 4, 3, 2, 1. Come back to the center. All right. Let's repeat on the other side. दूसरे पैर में सॉक्स पहन लें। सेम चीज रिपीट करेंगे। अब हम दूसरे पैर पर लेफ्ट नी ड्रॉप, राइट नी आउटसाइड, दोनों हाथों को राइट साइड रखें, राइट लेग आउट, स्लाइड एंड ओपन, एंड देन वापस से क्लोज। स्लाइड एंड ओपन, क्लोज। हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाना। 6 more rounds, everyone. Start. 6, 5, 4, 3, 2, and the last one. Hold. 5, 4, 3, 2, 1. Pull back. Wonderful. And relax. All right. Moving to the next exercise. हमें सॉक्स नहीं चाहिए उसके लिए। आप आ जाएं इस पोजीशन में। अब हमने हाफ फ्रॉग किया है दोनों साइड। अब हम फुल फ्रॉग लेने वाले हैं, फुल फ्रॉग पोजीशन। ऑलराइट, तो आप अपने दोनों पैरों में गैप कर लें। अपने एड़ियों को मिलाना नहीं है, एड़ियों को अपार्ट रखना है। अपने टोज को मिलाना नहीं है। अपने घुटनों को जाने दो, साइड में होने दो। एंड देन एल्बोज पे आ जाओ। ओनली 10 राउंड्स। गो फ्रंट, गो बैक, पुश बैक एज मच एज यू कैन। जितना पुश करेंगे पीछे उतना ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा। पैरों को मिलाना नहीं है, खोल कर रखें। इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल पुश बैक। कंटिन्यू। 10, 9, 8,
Complete one round on one count. 7, 6, 5, 4, 3, last 2 and the last one. होल्ड करें 5 सेकेंड, पीछे की ओर पुश करें, होल्ड 5, 4, 3, 2, 1. वंडरफुल. धीमे से गैप कम कर लिया. इनहेल थ्रू द नोज, exhale through the mouth. Now the last one, everyone, last exercise. इसके बाद बस होल्ड करेंगे मिडल स्प्लिट को. तो आप अपने दोनों पैरों को खोल लें, जितना खुलते हैं उनको खोल लें, पुल कर लें टोज को अपनी तरफ खींच लें. आई होप अभी महसूस हो रही होगी यहाँ पर टेंशन इनर थाइज के अराउंड. तो बहुत ही डिफिकल्ट लगे तो एक ब्लॉक के ऊपर बैठ जाना है. सो यू नीड टू सिट ऑन द ब्लॉक. ठीक है, एक ब्लॉक पे बैठ जाना है और एक ब्लॉक को ऐसे आगे की ओर रख देना है. सेकंड लेवल पे एक पे बैठना है और एक ब्लॉक को ऐसे रखना है. फॉर मॉडिफिकेशन, बिगिनर वर्जन, दोनों हाथों को लगाएंगे यहाँ पर, दोनों पैरों को ड्रॉप करेंगे आगे, इंटरनल रोटेशन, और अपने हिप्स को पीछे लेकर जाएंगे सो दैट हम आर्च बना पाए. आपके पैर आगे की ओर ड्रॉप हैं, हिप्स पीछे हैं और आर्च आना चाहिए बैक में. दोनों हाथ यहाँ, गो डाउन, टच द ब्लॉक एंड देन कम बैक अप. इफ इजी लग रहा है तो ब्लॉक हटा दो, टच द ग्राउंड, कम बैक अप. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम 6 राउंड्स के साथ. तो अगर आप यहाँ से देखें तो क्या हो रहा है, लेग्स फॉरवर्ड, हिप्स बैक, वी आर आर्चिंग द बैक. आर्च बना रहे हैं बैक में, हिप्स को पीछे पुश किया है, पैरों को आगे ड्रॉप किया है. इफ यू वांट ब्लॉक पे बैठ जाओ, होल्ड करें इस पोजीशन को और अपने दोनों हाथों को ले आएं अपने कंधों के ऊपर क्रॉस कर कर. चाहे तो ब्लॉक लगा लें आगे. हम करेंगे शुरू 8 राउंड्स ऑफ दिस. गो डाउन, कम अप, इनहेल टू द सेंटर, आर्च बनाओ बैक में, टमी को बाहर निकालो, चेस्ट बाहर निकालो, एक्सहेल, गो डाउन, कम बैक अप. बहुत ही इजी वे है कि जब भी आप आगे जाओ तो आपका पेरिनियम जो है वो टच होना चाहिए ग्राउंड पे. अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रॉपरली रोटेशन नहीं ले रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो. सो आपका जो पेरिनियम है वो टच हो जाना चाहिए ग्राउंड पे. 6 मोर राउंड्स. इनहेल, exhale, inhale, exhale. Last 4, 3, 2, and the last one. रिलैक्स हो जाएं, दोनों पैरों को सेंटर पोजीशन में ले आएं, शेक कर दें, रिलीज कर दें टेंशन. नाउ लास्ट वन, जिसमें हम वॉल के साथ प्रेस होते हुए एक मिडल स्प्लिट को होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए. ठीक है, ऑल राइट एवरीवन, स्पेस बना लो, वॉल के ऊपर अपने पैरों को ऐसे लगा दो. 30 सेकेंड्स टाइमर ऑन होने वाला है. सबसे पहले आप पूरा क्लोज जाएं वॉल के, जितना क्लोज जा सकते हैं जाएं. अब आपकी एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है पैर की, राइट. अब आपका पैर बाहर की ओर खुल रहा है, अंदर की ओर नहीं खुल रहा. पहले अंदर खुल रहा था, अब बाहर खुल रहा है. तो जितना बाहर खुल रहा है खुलने दो. यू गो वेरी क्लोज टू द वॉल एंड होल्ड 30 सेकेंड्स. आंखें बंद कर लें. बस ट्राई करें कि आप अपनी ब्रीदिंग को भी स्लो बनाएं और रिलैक्स करें इस पोजीशन में.
धीमे से रिलैक्स हो जाएंगे एंड वी आर डन विद द प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो ये थी हमारी मिडल स्प्लिट की प्रैक्टिस एंड आई होप आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना डेडिकेटेड रहेंगे अपनी प्रैक्टिस के प्रति, आप उतना ही जल्दी जो अपने गोल्स हैं, जो अपने एम्स हैं, उन्हें अचीव कर पाएंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना अपना फीडबैक एंड इसे प्रैक्टिस ज़्यादा करें, इसी रूटीन को, क्योंकि ये हर जगह पर काम कर रहा है। जो भी चीज़, जो भी मसल बेसिकली जिसको हमें एक्टिवेट करना है, एंगेज करना है, हमने उन एक एक मसल के ऊपर काम किया है। तो आई विल रिकमेंड दैट यू ट्राई टू प्रैक्टिस दिस 3 or 4 times in a week। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक ज़रूर बताना और जब मिडल स्प्लिट हो जाए तो भूलना मत कि कमेंट सेक्शन में आके बताना भी है। Alright, thank you everyone. Hari Om. Have a beautiful day. Eat healthy, sleep well, stay hydrated and keep smiling.